तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिसका भी एग्जाम होने वाला है। आप सभी आज की इस क्लास को कवर करके ही जाइएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास को आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हीराकुंड बांध। देखिए हीराकुंड बांध जो है फ्रेंड ये भारत का सबसे लंबा बांध है। जो अभी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं आंसर को मैच कर लीजिएगा आप सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का समान तापमान जो होता है वो कितना होता है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मानव शरीर का समान तापमान जो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे कर्मा पर्व जो मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे बिहार और झारखंड राज्य में कर्मा पर्व मनाया जाता है फ्रेंड। जो भी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाया जाता है। सबसे अधिक वन जो पाया जाता है वो किस राज्य में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। ए राइट आंसर है मध्य प्रदेश को वनों का प्रदेश कहा जाता है और सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है। तो हम सभी कह सकते हैं हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। जो भी ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर को आप सभी मैच कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कार्य का मात्रक क्या होता है। देखिए फ्रेंड तैयारी में आप सभी लगी रहिए क्योंकि समय आपके पास अब नहीं बचा हुआ है। मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन में आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। ध्यान रखिएगा ओरिजिनल, क्योंकि डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया है। बहुत सारे बच्चे अभी जो है कि तैयारी छोड़ दिए हैं। छोड़ने का कारण क्या था, पिछली बार एक न्यूज़पेपर था कि बिहार में डीएलएड का एग्जाम नहीं होने वाला है, जो कि बिल्कुल गलत न्यूज़पेपर था। वो बिहार का नहीं झारखंड राज्य का था। तो वो देखते हुए बच्चे तैयारी को छोड़ दिए हैं। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि अगर तैयारी का लक्ष्य को छोड़ दीजिएगा तो वो फिर धीरे धीरे आप भूलने लगते हैं जो अभी आप स्कोर कर पा रहे हैं। अगर 5 से 6 दिन तैयारी को छोड़िएगा तो देखिएगा स्कोर आपका कम हो जाएगा। तो वो चीज़ को आप पकड़ के रखिए। तैयारी थोड़ा थोड़ा कीजिए पर डे कीजिए आप सभी। आपका एक लेवल बना रहेगा। अगर अभी तैयारी को छोड़ दीजिएगा तो पीछे जितने भी आप सभी मेहनत किए हुए थे सारा बेकार हो जाएगा। तो तैयारी को नहीं छोड़ना है। कार का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ए राइट आंसर रहेंगे। तो समय आपके पास कम बचा हुआ है फ्रेंड, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। तो तैयारी में आप सभी पर डे लगे रहिए, पर डे जुड़िए। जो भी आपको यहाँ क्लासेस दिया जा रहा है सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो देखिए थायराइड ग्रंथि जो पाया जाता है ये कहाँ पर पाया जाता है, गला में पाया जाता है। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। देखिए रिजल्ट उसी का होगा जो लगातार तैयारी किया है, जो लगातार मेहनत किया है उस चीज़ पे। रिजल्ट उसका नहीं होगा जो कि आज तैयारी किया, 4 दिन फिर गैप मार के फिर से 1 दिन पढ़ा, फिर गैप मार दिया, फिर 1 दिन पढ़ा, उसका रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो इसलिए तैयारी अगर रिजल्ट बनाना है तो तैयारी आप सभी लगातार एक लेवल से कीजिए। देखिए भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है भील जनजाति समूह है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में डी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। और गोंड जो है ये भारत की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति समूह है 2011 जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जो है वो कौन सी है। भारत में सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखिएगा आप सभी। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयोग मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी में धान और गेहूं की खेती की जाती है। अगला है ल्यूमेन किसका मात्रक है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। ल्यूमेन जो है ये किसका मात्रक है। तो हम सभी कह सकते हैं ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 12 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। कपूर को जो है वो किस विधि से शुद्ध किया जाता है। तो हम सभी को पता है कि कपूर को हम सभी ऊर्ध्वापातन विधि से शुद्ध करते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होता है वो किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ए इसका राइट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें आंसर को मैच कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए अगर भाग की बात किया जाए तो कुल इसमें 22 भाग है, पर अनुसूची की बात किया जा रहा है तो सी राइट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है, 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थित है। ए राइट आंसर रहेंगे ट्राम्बे में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन में 17 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। लोहे पर जंग लगना जो है ये किसका उदाहरण है। ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। देखिए शाम का तारा या भोर का तारा या पृथ्वी का नज़दीक ग्रह भी कहा जाता है किसको, शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की वाहन, शाम का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह भी है शुक्र और सबसे चमकीला ग्रह भी है शुक्र। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति है। अगला है लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 552। 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या हो सकती है। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बताएंगे कि भारत का सबसे प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जा रहा है। देखिए वॉरेन हेस्टिंग जो था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। पर अगर भारत का पूछा जाए तो विलियम बेंटिंग होगा, ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो लॉर्ड कैनिंग, और ये प्रथम वायसराय बना था। अगला है क्वेश्चन में 21। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। सशस्त्र सेनाओं का, देखिए जितने भी सेना है चाहे वो थल सेना हो या जल सेना हो या आपका वायु सेना हो, सभी का सर्वोच्च कमांडर जो होता है राष्ट्रपति होता है। ए राइट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें आंसर को मैच कर लीजिएगा आप सभी। अगला है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे कौन। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा। 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए, साहित्य के लिए। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ये 1901 से दिया जा रहा है। स्थापना 1900 में किया गया था और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला है गोदान किसकी रचना है। देखिए गोदान जो रचना है प्रेमचंद्र की है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 24। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे बताएंगे। भारत में योजना की अवधारणा को जो स्वीकार किया गया वो कब किया गया था, तो बी राइट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में बी को टिक कर आंसर को मैच कर लीजिएगा। 1950 में 1950 में योजना की अवधारणा को स्वीकार किया गया और लागू जो हुआ 1951 से लागू हुआ और प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से लेके 56 तक चला। अगला है वंदे मातरम गीत लिखा था किसने। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी। वंदे मातरम गीत जो लिखा था ये किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है टीपू सुल्तान की राजधानी थी कहाँ पे, तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम में। ए राइट आंसर रहेंगे।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था फ्रेंड? जफरनामा फारसी में, देखिए गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा को फारसी में लिखा था। ये सिख धर्म के, सिख गुरु के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की भी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है हैदराबाद में। बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी फ्रेंड? देखिए उत्तरी ध्रुव की जो खोज की गई थी रॉबर्ट पियरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी। अगर दक्षिणी ध्रुव की बात किया जाता तो एमंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रशिक्षक की बात किया जा रहा है, खिलाड़ी का बात नहीं किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसे द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं। अगर ऑप्शन नंबर सी को जो भी टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर खिलाड़ी का बात करता तब हो जाता ध्यानचंद्र पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र रत्न पुरस्कार, ये सभी खिलाड़ियों को दिया जाता है। पर प्रशिक्षक की बात किया जाए तो उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो कि फ्रेंड चीन से नहीं लगती है। अगर भारत का मैप को ड्रॉ कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो है कि बिहार है और इधर जो है कि आपका ये नेपाल पड़ता है। तो बिहार का सीमा चीन के साथ नहीं लगती, जबकि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ये सभी की सीमाएं लगती है। अगला है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन हैं? ए राइट आंसर हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। ये वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें आंसर को मैच कर लीजिएगा। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो आप सभी को पता होंगे, ऑप्शन में ए राइट आंसर है, गुरु गोविंद सिंह ने। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर को मैच कर लीजिएगा आप सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि IMF का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में, अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी IMF की। अगला क्वेश्चन है, MK गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी पहली पुस्तक कौन सी है इसकी? जो भी ऑप्शन में बी को टिक करें आंसर को मैच कर लीजिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? चलिए क्वेश्चन में 8 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जो है ये कहाँ पे है? सी राइट आंसर है, मसूरी में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? मसूरी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होंगे। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लड़ा गया था? तो सभी को पता होंगे महाभारत जो युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। तो बी राइट आंसर है इसका। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ए राइट आंसर है 1930 में शुरू हुआ था। कहे तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्यौहार के दिन हुआ था? आप जी को पता होंगे फ्रेंड कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर में। पर यह किस त्यौहार के दिन हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी, बैसाखी के दिन हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी।
ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कई बार आप सभी को बताएं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ए राइट आंसर है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था, यानी कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला है ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बिल्कुल आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए और पता भी होगा कि ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? आगरा में है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। किसने बनवाया था आप सभी बताएंगे। ताजमहल जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? अगला है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना जो हुई थी फ्रेंड वो कब हुई थी? 1945 में। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। और 24 अक्टूबर को हम सभी संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। कब? 24 अक्टूबर को हम सभी संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जा रहा है, ये हुआ था 1914 में शुरू, ध्यान रखिएगा आप सभी। और चला था ये 1918 तक चला था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन हैं? चलिए क्वेश्चन 16 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे तो आप सभी को पता होंगे फ्रेंड, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी, देना जो शुरू किया था 1901 से देना शुरू किया था, पर इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। और ये किसके याद के लिए दिया जाता है? तो एक वैज्ञानिक था जो कि स्वीडन का वैज्ञानिक था, अल्फ्रेड नोबेल, उसी के याद के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर पहले एशियाई विजेता की बात किया जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसके लिए? साहित्य के लिए दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य किसके दरबार के मंत्री थे? तो ए राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के मंत्री थे चाणक्य। इसने एक पुस्तक की रचना भी की थी, अर्थशास्त्र। अगला है स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं आंसर को मैच कर लीजिएगा। अगला है ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है? ब्रह्मोस जो है फ्रेंड ये किस तरह की मिसाइल है? बी राइट आंसर है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ब्रह्मोस ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला है 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय कौन थे? 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय की बात किया जाए तो यहाँ से सिंपल आप याद रख सकते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो है क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए क्वेश्चन 21 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा। अगर सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय की बात किया जाए तो वो 65 वर्ष होता है, पर उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो ये 62 वर्ष होता है। तो ध्यान रखिएगा, डी राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से। अगला है गंगा नदी किस राज्य में नहीं बहती? आप सभी को पता होंगे फ्रेंड, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और उत्तर भारत में ये बहने वाली नदी है। आंध्र प्रदेश में नहीं बहती, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर है, क्योंकि आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? दक्षिण भारत में है, जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार ये सभी से गंगा नदी बहती है। अगला है नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? नीला ग्रह जो कहा जाता है फ्रेंड, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, याद रहेगा आप सभी को। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य सबसे चमकीला ग्रह है सौरमंडल का, ध्यान रखिएगा। इसका वायुमंडल हमेशा गर्म रहता है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, कौन कौन सा है? तो आपका बुध हो जाएंगे, शुक्र हो जाएंगे, पृथ्वी हो जाएंगे, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे औरंगजेब को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब के बाद जो है कि फ्रेंड मुगल शासक धीरे धीरे क्या हो गया? धाराशाही होना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, डकवर्थ लुईस शब्द किस खेल से जुड़ा है? चलिए बताएंगे आप सभी, ये किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट से, ए राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका जो है कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य में। ए राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य जो है वो क्या है? सी राइट आंसर है, स्वयं से पहले सेवा। ध्यान रखिएगा, ये भारतीय सेना का क्या है? आदर्श वाक्य है। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध जो है फ्रेंड वो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड कर लीजिएगा, हीराकुद नहीं होगा, हीराकुंड बांध है, ध्यान रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन से राष्ट्रीय नेता थे? तो केसरी के संपादक जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 30, महावीर के अनुयायी कहलाते हैं। जो महावीर के अनुयायी थे उसे क्या कहा जाता है? जैन कहा जाता है। देखिए महावीर जो है फ्रेंड जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और इसके समय जैन धर्म शीर्ष पे था, यानी कि सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था इसके समय में। तो इसके अनुयायी को हम सभी जैन कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगला है, मणिपुर की राजधानी क्या है? चलिए बताएंगे फ्रेंड आप सभी। मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है? इम्फाल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे, याद रहेगा आप सभी को। आप सभी बताइएगा मिजोरम की राजधानी कहाँ है? कोहिमा किसकी राजधानी है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। दिसपुर किसकी है? असम की राजधानी दिसपुर है। ईटानगर किसकी है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने कार्य किया? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। ये किसने कार्य किया था? बी एन राव ने। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें आंसर को मैच कर लीजिएगा आप सभी। एक करेक्ट आंसर है, बी एन राव ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करें आंसर को मैच कर लीजिएगा। बी करेक्ट आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था जो संबंधित है फ्रेंड वो किससे है? स्थानीय स्वशासन से है। अगला क्वेश्चन है, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसे उसकी उदारता के लिए लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता है। उस सुल्तान का नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। क्या है उस सुल्तान का नाम? कुतुबुद्दीन ऐबक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इन्हें लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा जो है कि फ्रेंड नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा जो है फ्रेंड ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जबकि क्या है? सौर ऊर्जा हो गया, उसके बाद जो कि पवन ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा, ये सभी क्या है? आपका नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर रहते हैं। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? आप सभी को पता होंगे ये दक्षिण भारत है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने के लिए मिलेंगे। इसकी राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में है, तो ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक तटीय राज्य नहीं है? इनमें से कौन सा भारतीय राज्य जो है कि तटीय राज्य नहीं है? जैसे कि यह भाग देखिएगा तो ये क्या है? आपका तटीय भाग है, यानी कि समुद्र से लगा हुआ भाग है। तो इसमें कौन सा राज्य जो है कि फ्रेंड वो तटीय भाग नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे तेलंगाना, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना तटीय राज्य नहीं है, जबकि ये क्या है? लैंड लॉक राज्य है, यानी कि स्थलबद्ध राज्य है। चारों साइड ये स्थल से बंधा हुआ है, ना कि समुद्री तट से लगा हुआ है। जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात ये सभी क्या है? तटीय भाग है। ये आपका गुजरात है, यहाँ पे जो है कि फ्रेंड ये क्या आपका महाराष्ट्र का भाग है और आपका जो है कि तमिलनाडु का ये क्षेत्र है आपका।
तमिलनाडु का ये क्षेत्र है आपका, जबकि यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे तेलंगाना है और इधर आंध्र प्रदेश है। अगला है 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में किस शहर को चुना गया है 2025 में? तो मेजबान शहर के रूप में जो चुना गया है वो टोक्यो। टोक्यो कहाँ है? जापान में है। जापान की राजधानी है टोक्यो, तो टोक्यो को चुना गया है। अगला है 1757 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी 1757 में? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड। प्लासी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी, 1757 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। और बक्सर कहाँ है? बिहार में है। अगला है रबी मौसम कब होता है? रबी फसल कौन कौन सा होता है? जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सभी क्या है? रबी फसल है। यानी कि दलहन का जितना भी है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो रबी फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है। यानी अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रैल में इसे काट लिया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता से क्वेश्चन है। जैव विविधता जिसे हॉट स्पॉट भी कहा जाता है, ये शब्द किसने गढ़ा? तो सी राइट आंसर है नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाया था? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। चार मीनार कहां पे हैं? चार मीनार कहां पे है? हैदराबाद में। लाल किला कहां पे है? दिल्ली में है और आगरा, दोनों में, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद जो है कि कुतुब मीनार कहां पे है? दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहां पे है? दिल्ली में है। ढाई दिन झोपड़ा नामक मस्जिद कहां पे है? अजमेर में है। तो हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाया? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये जो बनवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? बीबी का मकबरा, ये औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है, बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है और ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। यानी ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड आप सभी। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे, ग्राम सभा के सदस्य वयस्क होने चाहिए, इसका मतलब है कि उन्हें निम्न आयु वर्ग का होना चाहिए। तो कम से कम जो है कि इसका निम्न आयु वर्ग जो होना चाहिए वो कितना? 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए अगर ग्राम सभा के सदस्य को वयस्क होना है। तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 17। दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पीवी सिंधु, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 18। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? यह पारित किया गया था फ्रेंड 1986 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर को मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कार्डम पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किसकी श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? तो ये पश्चिमी घाट श्रृंखला के रूप में जाना जाता है कार्डम पहाड़ियों को, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अल बरूनी का किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? आप सभी को बताऊंगे फ्रेंड, अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ में भारत आया हुआ था। इसने एक किताब की रचना की थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। ये जो लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था? सबसे पहले अल बरूनी अरब वासी था, इसीलिए वो अरबी भाषा में लिखा था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है हॉर्नबिल महोत्सव को अपने क्षेत्र में सभी त्योहारों का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव। तो देखिए हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है फ्रेंड ये नागालैंड में मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद किस वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल चुना गया? देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय जो वायसराय हुआ करता था, पर जैसे ही देश आज़ाद हो गया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद देश आज़ाद हो गया, तब जो है कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल चुना गया था, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन था। ध्यान रखिएगा आप सभी। जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक लॉर्ड माउंटबेटन क्या था, वो वायसराय के पद पर था। जैसे ही देश आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, उसके बाद वायसराय का पद खत्म होकर क्या हो गया, गवर्नर जनरल का पद आया, और जो कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? अगर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो लक्षद्वीप है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। ये देखिएगा तो ये क्या है, भारत का आपका तटीय भाग है। ये पोर्शन जो है यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है, जो कि अरब खाड़ी में है, और इधर क्या है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें कुल 36 द्वीप है, ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप में। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में भारत के संविधान में जोड़ा गया? आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 में है। ध्यान रखिएगा, 4 को में रखा गया इसे, और अनुच्छेद 51 को में रखा गया है। को कह लीजिए या एक कह लीजिए, लिया गया है रूस देश के संविधान से। ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की 10 की वृद्धि दर लगभग डैश है। यानी कि 2001 से लेकर 2011 में जो जनसंख्या में वृद्धि हुआ है, 10 की वृद्धि, वो कितना हुआ है? लमसम 17.64% हुआ है। जो भी ऑप्शन बी को टिक करे आंसर को मैच कर लीजिएगा। हो सकता है डाटा वेरी करे, आगे या पीछे भी हो सकता है पॉइंट में, पर एक्चुअल यही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है? फ्रेंड आप सबको बताना चाहिए, मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है। ध्यान रखिएगा आप सभी, संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार। लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए देश के संविधान से, और नहीं है हिस्सा तो 39 नहीं होगा, क्योंकि 12 से 35 तक ही मौलिक अधिकार है। तो 39 नहीं होगा, 39 क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी 39। 39 जो है कि मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है, जबकि 19, 29 और 32 ये सभी मौलिक अधिकार का हिस्सा है। यानी 12 से लेकर 35 तक जितने भी अनुच्छेद है सभी मौलिक अधिकार का हिस्सा हैं। क्लियर है? यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, ओजोन परत जिसे CFCS भी कहा जाता है, बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो ये संधि जो बनाई गई है कौन सी है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि बनाई गई है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा डैश दिया गया, ये कब दिया गया था? देखिए, अगर डेट पूछा जाए तो 1942 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, 1942 में अगर डेट पूछे, दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसलों का एक युग्म है? अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक जो है ये रबी फसल का समय है, और इसमें गेहूं, सरसों ये सभी क्या है आपका रबी फसल है। धान मटर नहीं होगा, मटर हो जाएगा फिर आपका रबी फसल। धान क्या है, वो खरीफ फसल है आपका। मक्का भी क्या है, खरीफ फसल है मक्का। अगला है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किसके तहत निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निर्धारित की गई है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे।